पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य। और वो मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और वो कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा। प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वो झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहोनी पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और वो फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वो उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात तक ईश्वर के पर्वत हेरोद तक पहुंचा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 30। पवित्र आत्मा ने नियुक्त मोहर लगा दी है। अब उसे खुद नहीं दो और प्रेम के मार्ग पर चलो, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर की प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 41 से 51 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईसा ने कहा था, स्वर्ग की से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी ये कहते हुए गुनगुनाते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा ईसा नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं। ये कैसे कह सकता है, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? ईसा ने उससे उत्तर दिया, आपस में मत गुनगुनाओ। कोई मेरे पास अब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है। मैं उस अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है,
वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता है और ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। ये ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मेरा मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वो स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वो नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवन रोटी मैं हूँ। यदि कोई ये रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार की जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। बिहान के चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हुई। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। पवित्र आत्मा से प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे तनाव को दूर करके हमें अपने विश्वास में भार दे। हमारी अशांति को दूर करके हमें अपनी दिव्य शक्ति से भार दे। हमारी चिंता को दूर करके हमें स्थिर विश्वास से भार दे। हमारे डर को दूर करके हम अपने साहस से भार दे। हमारे कटुता को दूर करके हमें अपनी मधुरता से भार दे। हमारे हृदय के अंधकार को दूर करके हमें कोमल ज्योति से भार दे। हमारे हृदय के ठंडपन को दूर करके हमें तेज प्रेम से भार दे। हमारे टेढ़ेपन को सीधा कर दे। हमारे खोखलेपन को दूर कर दे। हमें प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कर हमारी वासना की ज्वाला को बुझा दे। हम अपने आप को वैसा ही देखें जैसे तू हमें देखता है, जिससे हम तुझे देखे जैसा कि तूने कहा है। धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्रभु का वचन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 8। इसलिए तुम इस विधान के शब्दों का सावधानी से पालन करो, जिससे तुम अपने सब कार्यों में सफल हो सको। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 8। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का प्रदान
देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7। आप अपने सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। श्रोत ग्रंथ अध्याय 168 पद संख्या 24। वो प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्रात्मा की बड़ाई होवे। जय स्वाद में थी आगे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।